ये कहानी है भागलपुर की। एक तरफ 55.4 करोड़ रुपए की घोषित संपत्ति और दूसरी तरफ मात्र 34 लाख रुपए। जरा सोचिए, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट नहीं है। ये 2025 के भागलपुर विधानसभा चुनाव में निवर्तमान विधायक और उन्हें चुनौती देने वाले उम्मीदवार के बीच का एक बेहद स्पष्ट नाटकीय अंतर है। इस भारी आर्थिक असमानता ने मैदान में एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जिसने पूरे चुनाव की दिशा ही बदल कर रख दी। आज बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के हम सिर्फ डेटा और ठोस मैट्रिक्स के आधार पर इस चौंकाने वाले अंतर के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। 13,474 वोटों के इस सटीक अंतर को डेटा इंजीनियरिंग कैसे डिकोड करती है? मतलब करोड़ों की आबादी वाले लोकतंत्र में एक बेहद आधुनिक और निर्मम राजनीतिक रणनीति इस नतीजे का इस तरह पोस्टमार्टम कैसे करती है कि अगली जीत का ब्लूप्रिंट तैयार हो सके। आज हम भावनाओं, नारों और रैलियों के शोर से थोड़ा दूर जाएंगे और चुनाव जीतने के इस गणित और सिस्टम के काम करने के तरीके को गहराई से समझेंगे। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र 156 की इस राजनीतिक खुफिया रिपोर्ट के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य भागलपुर की उस 48 महीने की क्लिनिकल रणनीति को बारीकी से देखना है, जो हार के पोस्टमार्टम से शुरू होती है और एक अभेद्य डेटा इंजीनियर्ड जीत का ब्लूप्रिंट तैयार करती है। यहां हम कोई कयास नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ कच्चे डेटा और ठोस रणनीति पर बात करेंगे। भाग 1, चुनाव की शारीरिक रचना यानी एनाटॉमी ऑफ एन इलेक्शन और मतदान लोच का जाल। ओके, तो सबसे पहले इस पूरे चुनावी गणित को समझने के लिए हमें टर्नआउट इलास्टिसिटी या मतदान लोच को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो जब वोटर टर्नआउट बढ़ता है और किसी विशेष जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक में बदलाव आता है तो उनके बीच का सीधा संबंध। देखिए, चुनाव के नतीजे सिर्फ इस बात से तय नहीं होते कि उम्मीदवार का चेहरा कितना जाना माना है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि किस खास वर्ग के कितने मतदाता घर से बाहर निकलकर वोट डालने आए। ये किसी व्यक्ति विशेष का कमाल कम और सिस्टम के काम करने के तरीके का परिणाम ज्यादा है। इस बात को अगर जमीनी हकीकत में देखें तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं। 2020 में जब मतदान प्रतिशत गिरकर सिर्फ 48.43% रह गया था, तब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मात्र 1113 वोटों के बेहद संकीर्ण अंतर से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2025 में गेम पलट गया। जैसे ही शहरी मतदाताओं की भागीदारी सामान्य हुई और टर्नआउट उछलकर 57.21% पर पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने 13,474 वोटों के निर्णायक अंतर से सीट अपने नाम कर ली। टर्नआउट में आए इस एक उछाल ने पूरी बिसात पलट दी। भाग 2, रिपोर्ट कार्ड का विश्लेषण, 50 में से 27 की वास्तविकता। अब इस स्लाइड पर जो मैट्रिक्स हैं वो वाकई दिलचस्प हैं। ये 50 अंकों का एक सख्त पैमाना है, जहां 71 वर्षीय निवर्तमान उम्मीदवार को 42 वर्षीय युवा प्रतिद्वंदी के सामने रखकर आंका गया है। निष्पक्ष तौर पर कुल स्कोर 50 में से सिर्फ 27। स्थानीय जुड़ाव में 5 में से 4 अंक, जो कि अच्छा है, लेकिन जमीनी पहुंच और महिला मतदाताओं के बीच अपील में केवल 2 अंक। डेटा साफ बता रहा है कि 10 साल की सत्ता ने एक तरह की प्रशासनिक थकान ला दी थी। युवा और महिला मतदाता पूरी तरह से कट चुके थे। तो ऐसे में रिपोर्ट की सिफारिश क्या है? बहुत ही क्लिनिकल, कंडीशनल रिटेन यानी सशर्त प्रतिधारण। अगर राजनीतिक वजूद बचाना है तो अपने उस महंगे वीआईपी नैरेटिव को छोड़ना होगा। उम्मीदवार को अपनी पूरी कार्यप्रणाली एक डेटा संचालित राजनीतिक कार्यवाही समिति यानी पैक के हवाले करनी होगी। भाग 3, सिल्क, पीड़ा और स्प्रेडशीट्स, ग्रीवांस हीट मैप। चलिए अब मिट्टी की धड़कन और जमीनी हकीकत की तरफ मुड़ते हैं। राजनीति अब सिर्फ भाषणों का नहीं, स्प्रेडशीट्स का खेल है। यहां गहरी मानवीय पीड़ा को रणनीतिक केपीआईज में बदल दिया जाता है। और एक बात यहां साफ कर दूं, इन समस्याओं को हल करना सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, ये हमारे नागरिकों की संवैधानिक गरिमा को बनाए रखने का विषय है। एक जिम्मेदार लोकतंत्र में ये आवश्यक है। समस्याएं देखिए, तसर सिल्क उद्योग का पतन, जिससे अर्थव्यवस्था 600 करोड़ रुपए से सिकुड़कर 150 करोड़ रुपए रह गई। बुनकरों का पलायन, गिरती दिहाड़ी, महिलाओं का गिरता स्वास्थ्य और चरमराता ढांचा, ये वो वास्तविक आर्थिक विफलताएं हैं जो किसी भी सत्ता को उखाड़ सकती हैं। 65.7%। जरा इस नंबर पर रुकते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का ये डेटा चीख चीख कर कह रहा है कि इस क्षेत्र की 65.7% महिलाएं खून की कमी यानी एनीमिया से जूझ रही हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य विभाग की फाइल का एक नंबर नहीं है,
ये कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक बहुत बड़ी खाई, एक ऐसा गहरा मानवीय संकट जिसे एक अचूक डेटा संचालित रणनीति अपना सबसे बड़ा हथियार बनाती है। और यहीं 2025 में एक बड़ी रणनीतिक चूक देखने को मिली। महागठबंधन इन गहरी स्थानीय समस्याओं, लोगों की इस पीड़ा और रोजमर्रा के संघर्ष को एक मजबूत, सहानुभूति से भरे चुनावी अभियान में बदलने में पूरी तरह विफल रहा। देखिए, जब तक आप जनता की तकलीफों को एक सही, सदा हुआ नैरेटिव नहीं देते, तब तक वो तकलीफ सत्ता विरोधी लहर में तब्दील नहीं हो पाती। भाग 4, 48 महीने का बैटल प्लान, पोस्टमार्टम से एल्गोरिदम तक का सफर। 2030 के इस प्रिस्क्रिप्टिव ब्लूप्रिंट की बारीकियों में जाने से पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जब हम आधुनिक मतदाता खुफिया प्रणाली या इस स्तर के डेटा ऑपरेशंस की बात करते हैं, तो भारत के डीपीडीपी प्राइवेसी फ्रेमवर्क का सख्ती से पालन होना ही चाहिए। प्रभावशीलता अपनी जगह है, लेकिन डेटा का उपयोग जिम्मेदारी से, सहमति के साथ और कानूनी निजता के दायरे में रहकर ही किया जाना चाहिए। अब आते हैं 4 चरणों वाली इस सटीक रणनीति पर, जो चुनाव के 730 दिन पहले शुरू हो जाती है। पहला चरण, बुनकर अधिकार क्लिनिक बनाकर एक ठोस जमीनी आधार तैयार करना। फिर चुनाव से 1 साल पहले शैडो म्युनिसिपल काउंसिल के जरिए अपना नैरेटिव सेट करना। चुनाव से 180 दिन पहले जमीनी सक्रियता बढ़ाना। और अंत में गेट आउट द वोट, यानी मतदान के दिन की अचूक लॉजिस्टिक प्लानिंग। ये कोई पारंपरिक चुनावी रैली नहीं है, ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की तरह काम करता है। भाग 5, डिजिटल युद्ध क्षेत्र, विकेंद्रीकृत तंत्रिका तंत्र यानी डिसेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। आज के समय में बड़े अखबारों या टीवी चैनलों के जरिए संदेश पहुंचाने का जमाना लग चुका है। स्थानीय विमर्श पर हावी होने के लिए अब बड़े होर्डिंग्स नहीं, बल्कि 1500 वॉट स्पेसिफिक व्हाट्सएप बॉट्स चाहिए। जब सिल्क उद्योग के पतन की कहानी स्थानीय अंगिका भाषा में बनी वीडियो रील्स के रूप में सीधे मतदाता के फोन की स्क्रीन पर पहुंचती है, तो इसका असर किसी भी बड़ी जनसभा से कहीं ज्यादा गहरा होता है। इसे ही कहते हैं डिजिटल माइक्रो टारगेटिंग। लेकिन इस डिजिटल स्पेस में अफवाहों और गलत सूचनाओं का भारी खतरा रहता है। इसीलिए एक 24/7 रैपिड रिस्पांस वॉर रूम की सख्त जरूरत होती है, जिसका रिस्पांस टाइम 30 मिनट से भी कम हो। एक सूचित और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। गलत नैरेटिव को तुरंत और सटीक डेटा के साथ काउंटर करना ही एकमात्र उपाय है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics. तो अंत में एक विचारोत्तेजक प्रश्न हम सभी के सामने है। जैसे जैसे राजनीतिक अभियान नेताओं के करिश्मे और व्यक्तित्व से दूर हटकर सटीक डेटा इंजीनियरिंग और एल्गोरिदम की ओर बढ़ रहे हैं, तो वास्तव में सत्ता किसके हाथ में है? उस चेहरे के पास जो मंच पर भाषण दे रहा है, या उस डेटा के पास जो जनता की हर धड़कन, हर तकलीफ को एक स्प्रेडशीट पर डिकोड कर रहा है? डेटा और लोकतंत्र के इस बदलते हुए स्वरूप के बारे में सोचना अब हमारी सबसे बड़ी जरूरत है।